आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका क्या, रासायनिक ऊष्मागतिकी। ठीक है, या फिर क्या बोलोगे, चैप्टर 6 जो है आपका क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक। रासायनिक का केमिकल हो गया और ऊष्मागतिकी का थर्मोडायनेमिक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन है। ऊष्मागतिकी के परिवर्तन का अध्ययन मतलब कि ऊर्जा का कम ज़्यादा होना या फिर एक रूप से दूसरे रूप में क्या होना, परिवर्तन होना। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो उसी को भौतिक ऊर्जा के अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन तथा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के पद देखेंगे। ऊष्मागतिकी के पद में कि ऊष्मागतिकी का जो प्रोसेस होता है उसको हम किस प्रकार से करा सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी के दो पद होते हैं। पहला पद है आपका निकाय एवं दूसरा पद है आपका परिवेश। दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग निकाय के बारे में कि निकाय क्या होता है। तो देखते हैं, ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग, क्या बोल रहा है, ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग या क्षेत्र जिसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। सपोज करो यह कोई ब्रह्मांड है, जितना मैं आपको यहाँ पर घेरी हूँ वो एक क्या है, ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में आप जिस भाग को चुनोगे, जैसे कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का एक गोला वाला भाग चुन रही हूँ, तो उसी को बोला गया है ब्रह्मांड का वह विशिष्ट भाग। तो यही जो है विशिष्ट भाग है, इसके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। ब्रह्मांड के जिस भाग के गुण धर्मों का हम लोग अध्ययन करते हैं वही भाग हमारा क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। दूसरा क्या है हमारा, परिवेश। तो परिवेश किसको बोलेंगे, देखो, ब्रह्मांड का वह शेष भाग। ठीक है, ब्रह्मांड का वह शेष भाग या क्षेत्र जो निकाय के सीमाओं के बाहर हो। ठीक है, ब्रह्मांड का शेष भाग या क्षेत्र जो निकाय के सीमाओं के बाहर हो या निकाय से अन्योन्य क्रिया करता है, परिवेश कहलाता है। ठीक है, तो देखो, इतना को हम लोग ब्रह्मांड माने थे, जिस भाग को चुने वो निकाय बना। अब उसका जो बाकी का भाग होगा, इसको छोड़ करके, इस निकाय वाले भाग को छोड़ करके बाकी जितना भी भाग होगा वो आपका कहलाएगा क्या, परिवेश कहलाएगा। जैसे कि इसमें ले लिए, इतना उसका निकाय हो गया, जितना चुने हैं, बाकी का जो उसका भाग है वो क्या कहलाएगा, आपका परिवेश कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका निकाय के प्रकार, कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। निकाय या फिर सिस्टम, तो पहला है बृहत या फिर खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, वह तंत्र या निकाय जो परिपार्श्विक या फिर परिवेश के साथ, ठीक है, या परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, बृहत या खुला निकाय कहलाता है। जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का क्या किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है, बृहत या खुला निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए, खुले बीकर में उबलता जल। जैसे कि ये बीकर है, मैं इसको यहाँ से हीट दे रहे हूँ, उष्मा दे रहे हैं, तो देखो ये ऊपर पूरा खुला है, ये परिवेश हो गया, नीचे जल हो गया। अब इसमें तो इस जल को हम लोग ले रहे हैं, उतना भाग उसका क्या हो जाएगा, आपका तंत्र हो जाएगा। और बाकी जो बचा है, जैसे देखो, उष्मा दिए, गर्म किए, ठीक है, तो अब गर्म हो रहा है तो इसमें वाष्प निकलेगा, मतलब कि ये बीकर गर्म भी हो रहा है, मतलब उष्मा का आदान प्रदान हो गया। और जल का भी आदान प्रदान खुला है, मतलब जल भी डाल सकते हो। ठीक है, तो उसी को बोला गया है, या फिर द्रव पदार्थ, कोई भी पदार्थ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, वह तंत्र या निकाय
जो परिपार्श्विक या परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है या फिर किया जा सकता है, खुला निकाय कहलाता है। ठीक है इतना। उसके बाद दूसरा देखेंगे, संवृत्त या बंद निकाय। जस्ट उसको उल्टा कर दो, वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। जैसे बंद पात्र में उबलता हुआ जल, जैसे कि बर्तन ले लेते हैं, उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ढके तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से ढकने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें आप और जल नहीं डाल सकते और उस बर्तन को छुओगे तो गर्म आपको महसूस होगा, मतलब कि ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है लेकिन जल का नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, विलगित निकाय। तो अब ये दोनों से अपोजिट होगा। तो वह निकाय या तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, न तो ऊष्मा का करेगा न तो द्रव्य का करेगा, दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, विलगित निकाय कहलाता है। जैसे कि थर्मस फ्लास्क में रखी चाय। अब आप लोग थर्मस जानते हो, जिसमें हम लोग अगर गर्म चीज़ को रखते हैं तो गर्म होगा और अगर ठंडा चीज़ को रखते हैं तो क्या होगा, ठंडा होगा। आप चाय को रख के देखना उसमें, और आप उसको बाहर से छुओगे तो उसमें से ताप आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर से वह चाय क्या होता है, गर्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें ना तो ऊष्मा और ना ही द्रव दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। क्या, कौन सा निकाय कहलाएगा आपका, विलगित निकाय कहलाता है। आगे देखते हैं, कार्य ऊष्मा एवं ऊर्जा। आगे क्या है आपका, कार्य ऊष्मा एवं ऊर्जा। पहला है कार्य। तो किसी बिंदु पर आरोपित बल द्वारा, कार्य क्या है, किसी बिंदु पर आरोपित बल द्वारा बिंदु का बल की दिशा में विस्थापन होता है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं ये पेन को रखी हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से बल लगा रही हूँ तो वह विस्थापित हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि इस पेन पर कार्य हुआ है। अगर यहीं पर कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं, सपोज ये दीवार मान लो, इसको दीवार मानोगे तो आप इसको धक्का दोगे तो क्या वो अपने जगह से हिलेगा, नहीं हिल सकता ना, तो इसको आप कार्य नहीं बोलोगे। जब तक किसी वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तब तक आप उसको कार्य नहीं बोलोगे। इसीलिए बोला गया है किसी बिंदु पर आरोपित बल द्वारा बिंदु का बल की दिशा में विस्थापन होता है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। ठीक है, इसी को अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, देखो, कार्य बल तथा विस्थापन, कार्य जो है बल तथा विस्थापन दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य को W बराबर बल फोर्स गुणित dx, जो विस्थापन हो रहा है उसको क्या मान रहे हैं हम लोग, dx मान रहे हैं। अब कार्य का प्रकार दिया गया है। कार्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका यांत्रिक कार्य और दूसरा है आपका विद्युतीय कार्य। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपका, यांत्रिक कार्य किसको बोलोगे, यांत्रिक कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहा जाता है। ठीक है, दाब आयतन, तो कार्य को संकेत W से अभिव्यक्त करते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। तंत्र पर किया गया कार्य W धनात्मक होता है और तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब क्या है, तंत्र पर जो हम कार्य करेंगे उसके मान में परिवर्तन होगा, मतलब विस्थापन होगा, तो वह क्या है आपका धनात्मक, और तंत्र जो कार्य करेगा उसमें विस्थापन नहीं होता है, जिसके कारण से उसका मान क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक होता है। दूसरा क्या है आपका विद्युतीय कार्य। यह निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युतीय कार्य किसको बोलोगे, यह निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करके जैसे जल अपघटन किया जाता है जिसके फलस्वरूप आयन गति करते हैं, उसी को बोलोगे आप विद्युतीय कार्य। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, दो देखे थे हम लोग, एक तो कार्य और दूसरा ऊष्मा एवं ऊर्जा। तो कार्य को देख लिए, अब दूसरा क्या है, ऊष्मा एवं ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो
निकाय एवं परिवेश के मध्य तापांतर कहने का मतलब ताप में अंतर उपस्थित होने के कारण निकाय की परिसीमा के आर पार निकाय की अवस्था परिवर्तन के दौरान उच्च ताप बिंदु से निम्न ताप बिंदु की ओर तापीय साम्य स्थापित होने तक प्रवाहित होती है। मतलब कि निकाय एवं परिवेश के जो ताप में अंतर होता है उसी में जो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होगा उसके कारण उसी को बोलोगे आप ऊष्मा एवं ऊर्जा। ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होती है? जूल, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो आपको पूछता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल, तथा ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका कैलोरी। ठीक है, आगे हम लोग कल देखेंगे।